आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 12th का एक्सरसाइज 2.2 आपको पढ़ाएंगे, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। जैसा कि पहला वीडियो हमारा इसका हो चुका है, आज मैं आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। इसमें आपको पहला क्वेश्चन है 2.2 का पहला क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x 3x माइनस एक्स क्यूब where x belong to -1 closed interval -1/2 1/2। तो इस क्वेश्चन में प्रूव करके हमको बताना है कि 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x 3x माइनस एक्स क्यूब, जबकि x की वैल्यू -1/2 से लेकर 1/2 के बीच में होगी। जैसा हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा का जो फार्मूला होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। अगर ये हम मान लेते हैं कि माना साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं किसी तरफ से ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन उस तरफ जब रिप्लेस होता है वो इनवर्स में चेंज हो जाता है। तो साइन को उस तरफ रिप्लेस करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इस जहाँ पर भी साइन थीटा आएगा उसकी वैल्यू हमको क्या पुट करनी है, एक्स। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 एक्स क्यूब। तो साइन को उस तरफ जब रिप्लेस करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब। जहाँ पर थीटा आया है उसकी वैल्यू हमको क्या पुट कर देनी है, साइन इनवर्स एक्स। तो 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, इसको हम प्रूव किए। इसी तरह से इसका सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आप cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन आपका इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप घर से करके कीजिएगा। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये हमको प्रूव करके बताना है। चलिए सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को हम। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है इसमें हम उसको पुट करते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। इस फार्मूले में इस वैल्यू को पुट करते हैं। x मीन्स 2/11, y मीन्स 7/24। तो इस फार्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं हम। तो tan इनवर्स x मीन्स 2/11, y मीन्स 7/24, जस्ट लाइक टोटल का होल अपॉन 1 माइनस x मीन्स 2/11, y मीन्स 7/24। जब इसका हम एलसीएम लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर का मीन्स अंश का, जब अंश का लघुत्तम लेते हैं तो इसका एलसीएम जो होगा 11 इंटू 24। जस्ट लाइक आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। वैसे अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन में भी लिखेंगे इसे। 24 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 दूना 48 हो जाएगा, फिर प्लस 11 सते 77 हो जाएगा। इसी तरह आ जाइए हर का जब लघुत्तम लेते हैं 11 गुणे 24। चलो 11 में 24 के जब गुणा कर देते हैं तो 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, 11 दूना 22, 22 और 4 हो जाता है 26, 264। और बाकी 7 दूना 14। देखिए कैंसिल कैसे करते हैं एलसीएम को।
11 गुणे 24 से 11 गुणे 24 को यहाँ से आप कट कर देते हैं। जब कट कर देते हैं तो जो नोमिनेटर में वैल्यू मिलेगी, जिसको आप अंश बोलते हैं, अंश में जो वैल्यू मिले 48 और 77 को आप जोड़ देते हैं। 8 7 15 हो जाएगा, 7 4 11, 11 और 1 12 हो जाएगा। 264 में 14 घटा देते हैं तो ये मिल जाता है 250। कैंसिल कर दीजिए। 125 एकम 125, 125 दूना होता है 250। तो वैल्यू मिल गई हमारी tan इनवर्स 1/2। यही हमको क्वेश्चन में प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस एक्सरसाइज का आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही इजी चैप्टर है। केवल फार्मूले पे कमांड रखना है। फार्मूले में गलत वैल्यू आप नहीं पुट करेंगे, जो फार्मूला होगा उसको आप अप्लाई करेंगे। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिमिलर क्वेश्चन है फोर्थ को आप कीजिएगा। मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, कहीं भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स के जरिए आप इजीली पूछ सकते हैं। उसका सलूशन आपको मिल जाएगा, अच्छी तरह से आप समझ पा जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 5। tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन x। इसी का जनरल सॉल्यूशन आपको बताना है। जबकि ये क्वेश्चन में है कि x की वैल्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ये हमको सॉल्व करके बताना। ये ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड के एग्जाम में कम से कम कई दसियों बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ध्यान दें, ऐसा रेशियो हमको इसमें पुट कर देना है जिसमें tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। हमने पहले ही वीडियो में बताया था, फंक्शन उसी का होना चाहिए जिसका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हो। चलिए, अगर यहां मान लेते हैं, माना x बराबर tan थीटा। चलिए, x की वैल्यू अगर हम tan थीटा पुट करते हैं, tan को इस तरफ लाते हैं तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। x की वैल्यू इसमें tan थीटा पुट कर देते हैं तो ये मिल जाएगा tan इनवर्स √1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा -1। चलिए, आप जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री में होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा पुट करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा का जो वर्गमूल होगा ओनली फॉर सेक थीटा। ये tan इनवर्स ओनली फॉर सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। सेक थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सेक थीटा का जो अपोजिट रेशियो होता है इसको आप लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा -1। जस्ट लाइक tan थीटा को आप चेंज कर सकते हैं साइन बाई कॉस में। तो tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एलसीएम लेने पर cos थीटा से cos थीटा को आप कैंसिल करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू जो मिलेगी हमारी tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो, जो हाफ रेशियो होता है साइन और कॉस का, जस्ट लाइक 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तथा साइन थीटा का जो रेशियो होता है साइन और कॉस में, दिस शुड बी राइट एज 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर इस दोनों वैल्यू को इसमें हम पुट कर देते हैं तो 1 - 1, ये माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमारी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन
2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। 1 से 1 को कैंसिल करेंगे, ध्यान कीजिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बाकी इसका होल स्क्वायर जो होगा वो एक साइन से भी कैंसिल आप कर सकते हो। जब साइन से कैंसिल कर देते हैं तो ये वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स, ऊपर से एक साइन आपका बच जाएगा, तो tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन में हो जाएगा cos थीटा बाई 2। यहाँ पर आप लिखोगे cos थीटा बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा साइन बाई कॉस को आप tan भी लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स साइन बाई कॉस को आप tan थीटा भी लिखेंगे, तो tan थीटा बाई 2। देखिए हमने आपको बताया ट्रिगोनोमेट्री रेशियो उसी का फंक्शन होना चाहिए जिसका रेशियो होना चाहिए, तभी इनवर्स जाके हटेगा। तो क्या काम करना, tan से tan इनवर्स जब हट जाएगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी ओनली फॉर थीटा बाई 2। जस्ट लाइक थीटा की जो वैल्यू आपको पुट करनी है वो tan इनवर्स x पुट करनी है, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x पुट करने पर तो वैल्यू मिलेगी 1/2 tan इनवर्स x। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है। तो अगला वीडियो मेरा होगा, इसके आगे के क्वेश्चन जो भी आपसे नहीं आएंगे क्वेश्चन को आप करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो आपसे नहीं आएगा अगले वीडियो में, इसी चैप्टर का अगला वीडियो मेरा आएगा, पार्ट नंबर 3, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे।